हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया है कि आज हम यहाँ पर आपके बीएससी पार्ट थर्ड यानी बीएससी फाइनल ईयर में आपके जो फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका सेकंड पेपर होता है न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी, इसके हम लगभग आपके 2019 से लेकर जो 2022 के यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी कोटा यूनिवर्सिटी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर है लगभग 4-5 साल पुराने, उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। अच्छी तरह से यहाँ पर बताने वाले कि उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको इस साल पढ़ने चाहिए, इनमें से कौन से क्वेश्चंस आने की इस साल यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, पिछले साल कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आए। साथ में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी यहाँ पर बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 2019 के पेपर पे, फिर हम 2020, 21, फिर 22 के पेपर पे हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो ये पेपर है 50 नंबर का यहाँ पर आपके होता है, जिसमें आपके 3 सेक्शन यहाँ पर पूछे जाते हैं और आपका ये जो पेपर है वो 3 घंटे का यहाँ पर आपके होता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला सेक्शन रहेगा यहाँ पर आप देखिएगा, पहला सेक्शन रहेगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य यानी जरूरी रहता है। और हर क्वेश्चन यहाँ पर आपके आधे नंबर का होता है। इस हिसाब से आपका जो पहला खंड है वो कितने नंबर का हो जाता है, यहाँ पर टोटल 5 नंबर का यहाँ पर आपके हो जाता है। जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2-3 लाइनों में आपको आंसर देना होता है। इसमें नॉर्मल से आपसे डेफिनेशन या छोटे मोटे आपसे न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पर 2019 में कि दर्पण नाभिक क्या होते हैं, 2 उदाहरण यहाँ पर आपको बताने थे। फिर यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। फिर थर्ड क्वेश्चन था नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है आपके। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन था कि नाभिकीय रिएक्टर के लिए क्रांतिक आकार का क्या अभिप्राय है वो आपको बताना था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संलयन को वृद्ध करने का लाउसन कसौटी, ये लाउसन कसौटी काफ़ी बार पूछी जाती है, इसका जो कथन स्टेटमेंट होता है। उससे बाद में यहाँ पर आपको इसका संरक्षण नियम पूछा गया था। इस टाइप के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर था साइक्लोट्रॉन और सिंक्लोट्रॉन में यहाँ पर आपको 2 अंतर यानी 2 डिफरेंस बताने थे। फिर था त्वरित का क्या उपयोग है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे गाइगर मूलर गणित, ये काफ़ी बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फिर यहाँ पर आपकी कॉस्मिक किरणें से क्वेश्चन आए थे। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन थे जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में, जिसमें आपका हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का यहाँ पर आपके क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर आपको हर यूनिट में से जो सेक्शन बी है उसमें हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, यानी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं हर यूनिट में से, उसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि आप देखते हैं तो इस यूनिट नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो इनमें से जो भी आपको 2 क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक करना है, यानी ये अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, यहाँ पर 5 नंबर का ये होता है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकी के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परिकल्पना बतानी थी और इस परिकल्पना के समर्थन में आपको तथ्यों को यहाँ पर बताना था। फिर यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आया था कि इर्द फोक्सी दरमान वर्ण लेखा चित्र की प्रणाली को यहाँ पर आपको समझाना था। उस प्रकार यहाँ पर सेकेंड यूनिट में से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड यूनिट काफ़ी ईजी होती है, उसमें से जो क्वेश्चन रहते हैं वो लगभग फिक्स रहते हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के लिए बोर व्हीलर सिद्धांत, इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। या ये क्वेश्चन आपकी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दर मॉडल के सिद्धांत के आधार पर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को यहाँ पर बताइए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपसे बोर व्हीलर सिद्धांत के नाम से भी आ सकता है। ये दोनों टाइप में से आपके ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसके आने के फुल चांस यहाँ पर बने रहते हैं। और यहाँ पर अभी हम आपको 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी यूनिट में से एक और क्वेश्चन है कि विकिरण विपदा पद हुआ इसके प्रभावों को आपको समझाना है। फिर यूनिट नंबर 3 का आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि पूछा गया था निरंतर संलयन अभिक्रिया को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आया था क्वार्क मॉडल के आधार पर न्यूट्रॉनों के संगठनों को, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 तक कि साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फॉक्सिंग क्यों और कैसे प्राप्त होती है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर था यहाँ पर अभी नलिका रेखीय त्वरित, इसे आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा गया है, इस साल भी आने के इसके काफ़ी चांस बने रहते हैं। फिर आता है यूनिट नंबर 5 वाला कि एक गैस वाले संसूचक के गुणन प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों को यहाँ पर आपको समझाना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या है कि गाइगर मूलर गणित यानी जो जीएम गणित होता है आपको काफ़ी बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और इसके यहाँ पर आप देखेंगे इसका समय यहाँ पर आपको बताना है, इसके ब्रह्मांडीय किरणों के लिए पूर्व पश्चिम असमित प्रभाव, यानी आपका जो जीएम गणित होता है इसमें कई टॉपिक्स होते हैं, उनमें से यहाँ पर आपके काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता
जाता है सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, उन 4 में से 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। यानी आपके जो सेक्शन सी है वो 20 नंबर का यहाँ पर आपके पूछा जाता है। यहाँ पर आप 12th वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके काफ़ी भाग यहाँ पर दे रखे कि निम्न पदों को यहाँ पर आपको समझाना है, जैसे लेप्टॉन, हेड्रॉन, हाइप्रोन, विचित्रा, यहाँ पर हाइपर आवेश और आइसो चक्रण, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन से। फिर यहाँ पर इसका बी वाला पार्ट आ जाता है कि यहाँ पर वर्ण, क्वांटम एवं गुलोन और क्वार्क के 6 फ्लेवर, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे यहाँ पर आप देखिएगा, जो कि पूछा गया है कि एक नाभिकीय भट्टी की यहाँ विभिन्न प्रभावों का चित्र यहाँ पर वर्णन करना है, इसके यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बताना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आप देखेंगे जो कि पूछा गया है आयनन कश और आनुपातिक गणित व गाइगल मूलर गणित में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है और इस टॉपिक को आप पढ़ते तो लगभग आपके सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो आपके गणित है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आयन कक्ष वाला, एक आनुपातिक गणित वाला और एक गाइगर मूलर गणित का। इन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक तो पूछा जाता है, ये आपसे डायरेक्ट इन तीनों का अंतर पूछ लिया जाता है। उसका बी वाला यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल इस वाले पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल पे भी अच्छी तरह से फोकस करना है। उसके बाद इसका सी वाला भाग है कि एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण त्वरित की कार्य प्रणाली को यहाँ पर आपको बताना है। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 करना चाहते हैं तो आपको इसको तीनों जो उपखंड दे रखे यानी ए वाला, बी वाला और सी वाला, इन तीनों को आपको करना यहाँ पर जरूरी रहता है, तभी इन तीनों को मिला के आपके 10 नंबर यहाँ पर आपके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन आता है, इसमें भी 2 भाग दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर कि इसमें कौन सा क्वेश्चन से कि ऐसे यहाँ पर आप देखिएगा सेगरे मानचित्र की यहाँ पर सहायता से यहाँ पर आपको नाभिकीय स्थायित्व को यहाँ पर आपको समझाना, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर इसी का बी वाला भाग है कि अर्ध अनुभविक द्रव्यमान सूत्र को यहाँ पर आपको बताना है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2020 के पेपर पे, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो इसका पहला सेक्शन आता है, यहाँ पर 2020 के पेपर में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर है, यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। उसकी जो PDF है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है AR स्टडी ज्ञान के नाम से वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, इसलिए आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी इस वीडियो के बाद ही हम यहाँ पर ये पूरी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है AR स्टडी ज्ञान के नाम से उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी हम यूनिवर्सिटी और कोटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं, अभी भी आपके कई पेपर है यहाँ पर, फिजिक्स में पेपर, केमिस्ट्री में पेपर, उन सभी के हम प्रीवियस ईयर पेपर पे यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर हमने जो केमिस्ट्री के आपके जो तीनों ही पेपर है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बना रखे हैं, उसकी सीरीज भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन आया था कि समता पे एक लघु लेख लिखिए। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे इसी का थर्ड वाला अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, तो यहाँ पर आपको जो अल्फा प्रकीर्णन सूत्र होता है यानी ये जो प्रयोग होता है काफ़ी बार पूछा गया है, तो इससे भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। इस साल आने की इसके काफ़ी चांस बने रहते हैं। उसके बाद आता है आपके नाभिक के दौर बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन को यहाँ पर समझाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो बोर व्हीलर का सिद्धांत है वो यहाँ पर होता है आपके, या तो आपसे बोर व्हीलर के सिद्धांत के नाम से पूछ लिया जाएगा, या फिर इस प्रकार पूछा जाता है कि नाभिकीय दर बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन को बताना है। तो ये दोनों में से किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आना लगभग पक्का रहता है। अब इसका 5th वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रजनन रिएक्टर एवं प्रयुक्त ईंधन का यहाँ पर आपको पुनर्शोधन करना है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो बी वाला है ये एक न्यूमेरिकल है, इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आता है कि प्लाज्मा के लिए परिरोध प्राचलन क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। इसकी जो लाउसन कसौटी है काफ़ी बार पूछी जाती है। फिर इसका बी वाला भाग देखेंगे जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे म्यून और पाइयोन के बारे में पूछा गया है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीट होने के चांस बने रहते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में है साइक्लोइलेक्ट्रॉन में चुंबकीय फॉक्सिंग। ये चुंबकीय फॉक्सिंग आपके 2019 के पेपर में भी आया था और यहाँ पर आपने देखा ये 2020 के पेपर में भी आया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपको काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसके भी आने के यहाँ पर काफ़ी चांस बने रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में देखेंगे आयनन कोष्ठ और अब्र कोष्ठ। यहाँ पर आपके जितने भी प्रकार के कोष्ठ रहते हैं या गणित रहते हैं, जैसे आयनन कोष्ठ, अब्र कोष्ठ, गाइगर मूलर गणित, इन सभी को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन 4-5 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन तो इस यूनिट में आता ही है, तो आप इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता, ये काफ़ी बार पूछा गया है। इसका जो चुंबकीय प्रभाव और अंतरिक्ष तीव्रता काफ़ी बार पूछा गया है।
उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते, यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। ये भी काफ़ी बार पूछा हो, सिंपल टॉपिक है। बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान किस संख्या के साथ परिवर्तन आपको बताना है। यहाँ पर आप देखिएगा 13 क्वेश्चन है, लेप्टॉन संख्या के बारे में पूछा गया है। नाभिक संभारिक प्रचक्रण और क्वार्क प्रतिरोध, ये भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आप देखिए गाइगर मूलर गणित। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया से, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके का लास्ट क्वेश्चन साइकिल इलेक्ट्रॉन का ये क्वेश्चन हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने ये 2020 का पेपर देखा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2021 के पेपर पे। 2021 का पेपर भी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में नॉर्मल डेफिनेशन आती है, जैसे बंधन ऊर्जा हुआ, यहाँ पर अर्ध अनुभवजन्य द्रव्यमान सूत्र हुआ, परमाणु विकिरण खतरे में क्यों है, यहाँ पर फ्यूजन रिएक्टर, यहाँ पर काउंटर क्या है। तो इस प्रकार की आपकी डेफिनेशन आती है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी में देखिएगा। सेक्शन बी में यहाँ पर आपको देखेंगे एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि अधिकतम ऊर्जा बदलाव का मूल्यांकन कीजिए जो 5 एक शरीर के मनाया जा सकता है, जिसका यहाँ पर दे रखा है 4 गुना। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। उसका जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर यूनिट नंबर सेकेंड में यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, अर्ध आयु का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इसी का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये भी यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखा गया है। यहाँ पर जो 2021 का पेपर है, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे गए थे, तो इस साल भी आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछने के यहाँ पर चांस बने रह सकते हैं। और ये यूनिट नंबर थर्ड में भी यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोटॉन से ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि क्या आता है कि टर्बुलेंस और प्लाज्मा अस्थिरता को बताना है, विषम नुकसान को यहाँ पर आपको बताना है। फिर यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि लगभग एक यहाँ पर आप देखेंगे साइकिल इलेक्ट्रॉन में से एक क्वेश्चन है। साइकिल इलेक्ट्रॉन टॉपिक को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि 2020 में भी इसका क्वेश्चन बना था और 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर इसका 9th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एक को दोबारा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए थे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में से आता है अनुपातिक काउंटर। यहाँ पर जो ये वाले यूनिट में से यूनिट नंबर 5 में आप देखेंगे जो 4-5 टॉपिक्स है आपके, जैसे अनुपातिक काउंटर हुआ, अब्रकोस्ट हुआ, गाइगर मूलर गणित हुआ। इन 3-4 टॉपिक्स में से आपके एक क्वेश्चन रिपीट होता ही है, या ज़्यादा भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। हम यहाँ पर इसी का देखेंगे कॉस्मिक किरणों के बारे में पूछा गया है, तो कॉस्मिक किरणों को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में देखेंगे ये भी आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। फिर यहाँ पर आता है, ये भी आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल टाइप ही है, जहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको इसके जो अजीब कणों को आइसोप्रीन इसकी संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है क्लाउड चैम्बर। तो इस क्लाउड चैम्बर को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस साल आने के इसके काफ़ी चांस बने रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन और प्रोटोनों और यहाँ पर सिंक्रोट्रॉन के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2022 के पेपर पे, इसे भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर इसका सेक्शन ए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में यहाँ पर ये डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। जो 2022 का पेपर था वो यहाँ पर केवल इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर प्रिंट हुआ था, यहाँ पर ये इंग्लिश में, यहाँ पर ये हिंदी में प्रिंट नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये पूरा पेपर आपको यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर आप सेक्शन बी में यहाँ पर देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि बाइंडिंग एनर्जी यानी बंद ऊर्जा से ये क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया था। यूनिट नंबर सेकंड में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल बेरियर का ये क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके यूनिट नंबर जो 5th का क्वेश्चन था ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके आया था। यूनिट नंबर 3rd में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कि यहाँ पर प्लाज्मा से ये क्वेश्चन बना था, प्लाज्मा अस्थायित्व को यहाँ पर बारे में ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि अभी हमने आपको 2021 के पेपर में भी यहाँ पर बताया था, यही क्वेश्चन यहाँ पर 2022 में भी यहाँ पर रिपीट हुए। इसमें से कुछ क्वेश्चन से वो सेम टू सेम यहाँ पर 2021 में भी पूछे गए थे। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं 2-3 सालों से, तो आप इनकी अच्छी से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आप देखेंगे जहाँ साइकिल इलेक्ट्रॉन और सिंक्रो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पर भी आप देखेंगे 2-3 साल पुराने पेपर भी हमने आपको बताया, उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट है, तो यहाँ पर ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया था। फिर यूनिट नंबर 5 का आप क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर GM काउंटर यानी दोबारा आपके GM जो मूलर गणित है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होता है, मैंने अभी आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में यहाँ पर पूछा गया था डिस्कस द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, यानी वही आपका नाभिक का जो द्रवबुंद मॉडल है, यानी
बोल विरलर का सिद्धांत है वही वाला कोई ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में जो 13 यहाँ पर आप देखेंगे कि अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिकल क्वाड्रेपल यहाँ पर मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर ये पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग बीटाट्रॉन एंड ड्राइव बीटाट्रॉन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जो आपका बीटाट्रॉन वाला टॉपिक है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसीलिए इससे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर इन डिटेल्स। ये जो आपका अनुपातिक काउंटर है यहाँ पर आप देखिएगा, अनुपातिक काउंटर ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इससे भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने लास्ट के यहाँ पर 4 साल के पुराने पेपर देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से कई क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। साथ में इन पेपर में ये भी देखने को मिलता है कि इसमें जो न्यूमेरिकल है वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में न्यूमेरिकल आए हैं, साथ में जो भी और इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। साथ में जितने भी हमने आपको इन पेपर एनालिसिस करते समय जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए उससे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तब भी आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं।